क्वेश्चंस में मैंने आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में मैंने आपको कुछ टाइप के करवाए, जैसे कि अगर हमारा पेरीमीटर दिया होता है हमें, तो हमें लेंथ विड्थ जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है वो निकालनी होती है। इसी तरह से अगर हमारे पास सम दिया होता है और कोई नंबर किसी नंबर के, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर आपका x है, वो y के ट्वाइस y है, वो आपको नंबर्स निकालने होते हैं। इस टाइप का भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया। अगर हम किसी नंबर में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें नंबर निकालना होता है, इस टाइप का भी हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। आज हम इस टाइप की क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? नो मैम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? 3 consecutive integers है जिनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सम क्या आ जाएगा? 51। हमें वो इंटीजर्स निकालने हैं। कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स होते हैं? कॉन्सेक्टिव नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 ये हमारी क्या है? कॉन्सेक्टिव नंबर्स है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 कॉन्सेक्टिव नंबर इंटीजर्स है, जब हम उनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? रिजल्ट 51। तो हमें क्या निकालने हैं? इंटीजर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो चीजें हमें निकालनी है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटीज होती है, उन्हें हम अज्यूम करेंगे इक्वल टू सम वेरिएबल। तो हम लिखेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। पहला इंटीजर हमने क्या अज्यूम करा? दैट इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास सेकेंड इंटीजर क्या होगा? सेकेंड इंटीजर जो हमारे पास है वो हमारा कॉन्सेक्टिव नंबर है, मतलब अगर पहला एक्स है तो दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस वन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला आपका 1 है तो 1 के साथ कौन सा नंबर आता है? 2 आता है। तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है। थर्ड की क्या होगा आपका थर्ड इंटीजर? थर्ड इंटीजर आपका x प्लस आपका थर्ड इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फर्स्ट इंटीजर 1 है तो थर्ड इंटीजर क्या होना चाहिए रुतबा? x प्लस 2। थर्ड इंटीजर आपका x प्लस 2 होना चाहिए। अगर x 1 है तभी तो थर्ड इंटीजर 3 आएगा। अगर x 1 है तभी तो सेकंड इंटीजर 2 आएगा। ये हमारे पास कॉन्सेक्टिव नंबर्स है। तो इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप हमारे पास गिवन है कि जब हम इन तीनों इंटीजर्स को x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 करते हैं, जब हम इन तीनों इंटीजर्स को एडअप करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, सॉरी जो हमारे पास सम आता है, दैट इज इक्वल टू 51। तो हमारा सम क्या है? दैट इज इक्वल टू 51। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 51। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स आप हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगी, हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 51। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ट्रांसपोज करेंगे 3 को टू राइट हैंड साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 51 माइनस 3। वो क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 48। 48। x क्या आ जाएगा? 48।
48/3. x आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3, तो वो कितना आ जाएगा आपका 313 36 18। x की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, तो जो फर्स्ट इंटीजर है हमारा वो क्या है, वो 16 है। दूसरा इंटीजर क्या आ जाएगा, दूसरा इंटीजर हमारा x+1 है, तो क्या आ जाएगा रुतबा दूसरा इंटीजर। 16 plus 1 is equal to 17. सेकेंड इंटीजर हमारे पास 17 है, और थर्ड इंटीजर 18. हमारे पास 18 है। ये आपको क्लियर हो गया Yes, इस ma'am. टाइप की क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। Yes, ma'am. हाँ, रोल नंबर 2, आपको कोई डाउट। अरसलान शबीर, अरसलान आप क्लास तो अटेंड करते हो लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास 3 consecutive integers है, ठीक, और हमने उनको कैसे लिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। ये तीनों हमारे पास क्या है, कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स है, और इनका ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा इनको बाई 2, 3, 4। हमने 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करा 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करा 4 से। ये 1 2 3 मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। और जब हमने इनको मल्टीप्लाई करा और उसके बाद जब हमने इनको एडअप करा, तो हमारे पास क्या सम आ गया, 74। तो हमें इंटीजर्स निकालने हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। Yes, मदीहा, ma'am. अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते। आप लोग किस लिए क्लास अटेंड करते हो, अटेंडेंस के लिए। मदीहा रोल नंबर 2। तो क्या मैंने आपको कहा, हमारे पास 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स है, जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके, सबसे पहले हमें उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। उसके बाद जब हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है किससे, पहले इंटीजर को 2 से, दूसरे इंटीजर को 2, 3 से, 3 तीसरे से इंटीजर को 4 से, और 4 से फिर हमें उनको ऐड करना है। तो हमारे पास सम कितना आ जाएगा, 74। तो ये हमारे 74. पास मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे फर्स्ट इंटीजर टू बी इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा सेकेंड इंटीजर, x+1. x+1। थर्ड इंटीजर क्या आ जाएगा, x+2. x+2। क्यों, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इंटीजर 2 लिया, तो बाकी जो 2 इंटीजर्स है वो कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स है, तो हमारे पास सेकेंड इंटीजर 3 होगा, थर्ड इंटीजर 4 होगा। फॉर 4. एग्जाम्पल अगर हमने ये 2 लिया, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे x में, तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, 2 + 2 4। तो ये हमारे पास कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स आ जाएंगे। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले
इंटीजर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 पहले से। यस मैम, दूसरे इंटीजर को 3 से 3 से, और थर्ड इंटीजर को हमें 4 से 4। मल्टीप्लाई करना है। ये तो हमने ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है ना, x x+1 x+2, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पहले को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, दूसरे को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, तीसरे को हमने 4 से मल्टीप्लाई 4 से करा। मल्टीप्लाई। तो हमारे यस, पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ जाएगी? अब हमने इस 7 थियोरेटिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा, पहला इंटीजर हमारा x था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2x आ 2x जाएगा। दूसरा इंटीजर हमारा x+1 था, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा? x+1 इंटू 3। तीसरा इंटीजर हमारा x+2 था, उसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था तो x+4 इंटू 4, 2। ये x+2 इंटू गलत लिख दिया मैंने, मैम x+2 इंटू x+2 4। इज इक्वल 4। हाँ, तो जब हम अब इन तीनों इंटीजर्स को एड अप करेंगे, हमें क्या इनको करना है? हमें इनको प्लस करना है, तो हमारे पास सम कितना आएगा? 74। 74। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। यस, तो क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप? 2x आ जाएगा प्लस ये जो 3 है 2x हमारा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे है, 3x+3 आ जाएगा, है ना? यस उसके मैम, बाद हमारा क्या आ जाएगा? 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x+8, एंड दिस इज इक्वल टू 74। 74। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा आपका? 2x+3x कितना होता है? 5x। 5x प्लस 5 4x कितना होता है? 9x। 9 इसको हमने एडअप करा, 8+3 कितना होता है? 11 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 74। 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74। 74 तो फिर ये क्या आ जाएगा? 9x ट्रांसपोजिंग 9x 11 टू राइट हैंड साइड, राइट तो हैंड क्या आ साइड। जाएगा? 74 74 माइनस 11 माइनस 11, तो 63। कितना होता है? 4 माइनस 1 3 होता है, 7 माइनस 1 6 होता है, तो 9x इज इक्वल टू 63। 9x इज इक्वल टू 63। 63 x इज इक्वल टू ट्रांसपोजिंग 9 टू राइट हैंड साइड, राइट तो हैंड ये साइड। x के मल्टीप्लाई में है, ये किस में चला जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड तो क्या आ जाएगा? 63 डिवाइडेड बाय 9। अगर आप इसको 3 से कैंसिलेशन करोगे तो 3 3 9 3 2 6 3 1 3। 3 से फिर से यस, कैंसिलेशन होगी तो 3 7 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 7 x की वैल्यू हमारे पास 7 3 आ गई, सॉरी। तो हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या है? 7 सेकेंड इंटीजर क्या आ जाएगा? 8 फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है जो कि 7 है, सेकेंड इंटीजर हमारे पास x+1 है मतलब 8, थर्ड 8 इंटीजर हमारे पास x plus x+2 2 है मतलब 9। 9। इसमें आपको कोई डाउट रुतबा? नो मैम। तो ये हो गई आपकी इंटीजर, जो हमारे पास कॉन्जेक्टिव इंटीजर्स है, ये उस टाइप की क्वेश्चंस हो गए। एक्सरसाइज में और भी है इंटीजर्स बेस्ड क्वेश्चंस, वो आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लो, जो कि एज बेस्ड है। 15 years from now, Rafiq's age will be 4 times his present age. अगर आज रफीक की एज कितनी है? x है, तो 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? +15 आपको ऐड करना है ना? अगर आज यस आपकी एज, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपकी एज 13 years है,
तो 15 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी? आपको 13 उस 13 में 15 साल और ऐड करने हैं, तो कितनी एज आपकी होगी 15 साल बाद? 28 ईयर्स, 8 है ना? yes ma'am तो क्वेश्चन क्या कहता है, 15 years from now रफीक्स एज विल बी 4 times his present age। रफीक की जो अगर प्रेजेंट एज x है तो 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 4 times x। 4x हमें रफीक की प्रेजेंट एज निकालनी है। yes यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमें निकालना होता है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है, उसे हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं इक्वल टू सम वेरिएबल। तो हम लिख सकते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रफीक इज इक्वल टू x years। years हमने क्या किया, हमने रफीक की प्रेजेंट एज को अज्यूम करा टू बी इक्वल टू x years। x अब हमारे पास कंडीशन वहीं से है, 15 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 15 years क्या होगा? x रफीक की plus एज 15 रफीक की एज क्या होगी? रफीक x की plus एज होगी x प्लस 15, है ना? 15 साल जो yes उसकी अभी की एज होगी, अगर हम उसमें 15 इयर्स ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी x प्लस x 15। plus तो 15 अब क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? ये जो x प्लस 15 है इसको हमें इक्वेट करना है इक्वल टू 4x, है ना? yes ma'am क्वेश्चन कह रहा है ना हमारे पास, x plus 15 is equal to 4x क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 15 साल बाद रफी की एज क्या होगी? 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज yes x है, अगर हम इसमें 15 साल ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 4x। ये 4x हमारे पास इक्वेशन बनती है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये पता है, ये जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है ये इजी होते हैं, लेकिन इसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना होता है और इक्वेशन फ्रेम करनी होती है। एक बार जब इक्वेशन फ्रेम हो जाती है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। इसमें जिस चीज पे आपको कंसंट्रेट करना है वो है आपको स्टेटमेंट में से इक्वेशन को फ्रेम कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 4x माइनस एक्स, हमने x को ट्रांसपोज करा टू राइट हैंड साइड, तो हमारा आ जाएगा 4x माइनस एक्स, हमारा क्या आ जाएगा? ये 15 इज इक्वल टू 3x। 15 इज इक्वल टू 3x को हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 15 भी। yes तो ये क्या आ जाएगा आपका x? x 5। is equal to 15 by 3 15 by तो x क्या आ जाएगा आपका? 5। 15 by प्रेजेंट एज क्या है रफीक की? 5 साल। 5 years हाँ, देखो 15 साल बाद क्या होगी उसकी एज? 20 होगी, है ना? तो 15 को हमने +5 करा तो उसकी 15 साल बाद एज 20 होगी। क्वेश्चन हमें कह रहा था जो उसकी प्रेजेंट एज है 15 साल बाद उसकी जो एज होगी वो 4 टाइम्स प्रेजेंट एज होगी। तो 5 इंटू 4 जब हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वो भी 20 आ जाएगा, है ना? तो yes जो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। हो रही है ना? हमने इक्वेशन क्या बनाई थी? इक्वेशन हमने ली थी x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। 15 साल बाद जो रफीक की एज होगी वो प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी। तो जब आप x में डालोगे वैल्यू 5, तो 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 5। 5 प्लस 15 20 होता है, दिस इज इक्वल टू 20। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप फिर वहां पे वैल्यूज इक्वेशन में फिर से पुट करके ये देख सकते हो कि जो आपकी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ तक कोई डाउट? no No, ma'am ma'am. तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो बाकी एज रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप करोगे खुद से, जो कंसेक्टिव इंटीजर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप खुद से करोगे।
पेरीमीटर पे भी और 2 क्वेश्चंस है, वो भी आप खुद से करोगे। और किस पे आता है, और नंबर्स पे भी आता है, उसमें जिसमें नंबर्स फाइंड करने होते हैं, वो भी आपको खुद से करने हैं, ठीक है। ओके मैम। बाकी इसमें अभी डिनोमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाती हूँ। ओके मैम।